नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत चांद पर जीत हासिल करने के और करीब पहुंच गया है। इसरो के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि अब से महज कुछ ही देर बाद चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां की एक अदालत ने जेल जाने का फरमान सुना डाला है, जिसके बाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुस्तान अपने मून मिशन पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और आज चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच जाएगा। अब से थोड़ी देर में यानी करीब 7 बजे चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश कर लेगा। अब वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं है जब चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे और पूरी दुनिया में उसका परचम लहराएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी है और चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान 3 आज एक और पड़ाव पूरा करने जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे चंद्रयान चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, यानी कि चंद्रयान चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसरो की योजना के तहत 23 अगस्त को चंद्रयान को लैंड कराने की योजना है, लेकिन उससे पहले चंद्रयान चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से इसरो चंद्रयान 3 को उड़ा रहा है। धीरे धीरे चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी टाइम फेल हुआ था। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती होती है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। हालांकि इस बार चांद को फतेह करने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर लैंडिंग होगी और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारियां मिलेंगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये यान अपने साथ कई उपकरण लेकर गया है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के बारे में पता चल पाएगा। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर को चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार चांद हिंदुस्तान में होगा।
फिलहाल चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है और चंद्रमा का 66% सफर पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गर्दन कानूनी फंदे में बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि तोशा खान मामले में अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी है। इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ साथ उनके पॉलिटिकल करियर पर भी खतरा आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरह मुश्किलों में घिर चुके हैं। अदालत के आदेश के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशा खान मामले में इमरान को 3 साल की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच इमरान को उनके जमा पार्क वाले घर से गिरफ्तार किया गया। पूरे घटनाक्रम पर इमरान खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इमरान ने कहा, मेरी गिरफ्तारी तय थी। मैंने कभी अपनी गिरफ्तारी से पहले ये संदेश रिकॉर्ड किया था। ये लंदन योजना को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण, सशक्त और मजबूत रहें। इमरान खान के बुरे दिन तो तभी शुरू हो गए थे जब पिछले साल उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उन्होंने सरकार, पाकिस्तानी सेना और यहाँ तक कि न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस बीच इमरान को अपने बचाव में कई बार अदालत की चौखट तक जाना पड़ा था। हर बार उनको राहत मिले, लेकिन इमरान पर कानूनी शिकंजा ऐसा कस चुका था कि उनका बच पाना मुश्किल होता जा रहा था। तोशा खान मामले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई, लेकिन इसी के साथ उनके पॉलिटिकल करियर पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। अदालत के इस फैसले के बाद इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खान मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी। अब जानते हैं तोशा खान मामला क्या है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक विदेशों से मिला कोई भी उपहार तोशा खान में रखना होता है। अगर देश का मुखिया उन उपहारों को अपने पास रखना चाहेगा तो उसे उसी मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशा खान में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं। उपहारों के बदले जो पैसा मिलता है उसे सरकारी खजाने में जमा कराना होता है। पाकिस्तान की जनता ने साल 2018 में इमरान खान पर विश्वास जताते हुए उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। अपने पीएम रहने के दौरान अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान 58 उपहार मिले थे, जो करीब 14 करोड़ मूल्य के थे। इन सभी उपहारों को तोशा खान में जमा कराया गया, लेकिन बाद में इमरान ने इन उपहारों को तोशा खाने से सस्ते दामों पर खरीदकर महंगे में बाजार में बेच दिए और इसके लिए उन्होंने कानून को ताक पर रख दिया। अब यही तोशा खान मामला इमरान के लिए गले की फांस बन गया है। कंगाली और बदहाली के फंदे से कसे पाकिस्तान में हर तरफ अशांति फैली हुई है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान अनिश्चितताओं के घेरे में है। आवाम का महंगाई से दम निकला हुआ है, वही मुल्क राजनीतिक अनिश्चितता के घेरे में घिरा हुआ है। ऐसे में इमरान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में नया भूचाल आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ भारत में उसके पति ने कानूनी जंग छेड़ दी है। अरविंद ने अंजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पिछले दिनों दोनों के बीच फोन पर जमकर बहस हुई थी। भारत में अंजू के पति अरविंद ने अब कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। अरविंद की शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अंजू पर धोखा देने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में अंजू पर धारा 366, 494, 500, 506 आईपीसी, 66 आईटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। अरविंद ने अंजू पर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने का इल्जाम तो लगाया ही है, साथ में अंजू के फोन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पिछले दिनों अरविंद और अंजू के बीच व्हाट्सएप कॉल हुई थी, जिसमें दोनों के बीच जमकर तू-तू-मैं हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई थी कि अंजू अरविंद को फोन पर धमकाती दिखी। शुक्रवार को अरविंद भिवाड़ी के फूलबाग थाने पहुंचे और देर रात अंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अंजू पाकिस्तान वीजा लेकर गई हैं।
जिसकी मियाद 20 अगस्त को खत्म होने वाली थी। लेकिन अब उसके लौटने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उसका वीजा बढ़ा दिया है और उस संभावना पर ब्रेक लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है बच्चों की खातिर अंजू इसी महीने भारत लौट आएं। पहले अरविंद का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने अंजू के भारत लौटने पर केस करने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से अंजू का उसके परिवार के सदस्यों से झगड़ा हुआ, उससे बात और बिगड़ गई। परिवार से झूठ बोलकर अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंची। इसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के घर पहुंची, जहां नसरुल्लाह के साथ उसके निकाह पर पाकिस्तानी मीडिया ने मुहर लगाई। नसरुल्लाह से शादी पर अरविंद ने ये भी कहा था कि अंजू दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक दोनों अलग नहीं होते। कानूनी तौर पर अभी भी दोनों पति पत्नी हैं। अंजू ने इसी बीच दावा किया था कि अरविंद से उसका तलाक केस चल रहा है, लेकिन अरविंद का दावा है कि तलाक से संबंध में उन्हें आज तक कोई कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है। अंजू को भारत छोड़े 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। अंजू 20 जुलाई को पाकिस्तान चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया। अंजू के वीडियो वायरल होते रहे और वो बार बार भारत आने की बात कहती रही, लेकिन वो सब झूठ निकला। उसने अपने पति और बच्चों से बातचीत में बताया कि उसने शादी नहीं की और वो सिर्फ घूमने गई, लेकिन इस बात में भी कोई दम नहीं निकला। अरविंद को इस बात का मलाल है कि अंजू ने सभी को धोखे में रखा। अंजू भारत आएंगी या नहीं, ये तो अंजू ही बेहतर जानती है, लेकिन उसके पति अरविंद ने उसके खिलाफ कानूनी जंग जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।